नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कब बनेगा दरभंगा एम्स? जी हाँ दोस्तों, कुछ यही प्ले कार्ड जिसमें गोपाल जी ठाकुर, अश्विनी चौबे और मधुबनी के सांसद नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, मिथिला वाले पूछ रहे हैं कि आखिर दरभंगा एम्स कब बनेगा। और इसको लेकर खबर आ रही है कि सांसद महोदय ने दरभंगा के आयुक्त से मुलाकात की है और मिट्टीकरण के कारण ये जो आप लोलैंड एरिया देख रहे हैं इसकी भरावट होनी है, करीब 4 फीट भराई होनी है और ये भराई अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। और मिट्टीकरण के अलावा और बहुत सारी बातें थीं जो बिहार सरकार को करना था, लेकिन अब तक ग्राउंड पर कोई भी काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि सांसद महोदय आयुक्त से मिले हैं, दरभंगा के डॉक्टर मनीष कुमार से, और उन्होंने पत्र सौंपा है आयुक्त को और उन्होंने मांग की है कि विभागीय स्तर पर जो भी देरी हो रही है उसे दूर किया जाए और जल्द से जल्द मिट्टीकरण समेत तमाम तरह के वो कार्य किए जाएं, जिसके बाद शिलान्यास या काम शुरू हो सके। यानी बेस बना करके देना है बिहार सरकार को, वो बिहार सरकार ने अब तक नहीं दिया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आयुक्त महोदय क्या करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि इसका तो मसला हल होगा जब आप मंत्री से मिलेंगे, जब आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जब आप स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे तब होगा। तो इन्होंने ये मांग की है, अखबार में खबर भी छप गई है और उन्होंने ये कहा है कि बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि के लोलैंड में मिट्टीकरण का कार्य पूर्ण करने के लिए विभागीय और प्रशासनिक सक्रियता तेज की जाए। और इन्होंने ये भी कहा है कि दरभंगा एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल पर किए जाने वाले मूलभूत कार्यों में विलंब हुआ है। यानी ये मान रहे हैं कि ये विलंब हुआ है, लेकिन ये आयुक्त से ये बातें कह रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये रॉन्ग नंबर तो नहीं है, जहाँ इन्हें बात करना चाहिए वहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में क्या फंड नहीं मिला है या कोई और अड़चन है, तो ये तो पटना के स्तर पर काम होगा या वहाँ पर ये बात होगी। तो ऐसे में सवाल यही है कि ये जो एम्स स्थल पर लोलैंड पर जो मिट्टीकरण होना था उसमें देरी की आखिर वजह क्या है। तो इसकी जांच की तो हमने कुछ पिछला ट्वीट निकाला गोपाल जी ठाकुर का, उसमें ये सामने आया। ये 4 मार्च का ट्वीट है जिसमें वो DMCH गए थे और उन्होंने अधिकारियों से बैठकर बात की थी। तो पता चला था कि स्थल पर 13 करोड़ की लागत से मिट्टीकरण किया जाएगा, 13 करोड़ की लागत से मिट्टीकरण होगा। और इन्होंने ये बताया था कि ये काम बिहार सरकार करेगी। इसके अलावा 4 फीट मिट्टीकरण के अलावा 20 मेगावाट की बिजली आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा, जल निकासी समेत तमाम तरह की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। और स्वास्थ्य मंत्रालय को विधिवत 3 चरणों में ज़मीन हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र करना है, 75 एकड़, 100 एकड़ और 25 एकड़। लेकिन 4 दीवारी निर्माण, मिट्टीकरण का कार्य ये पहले होना था और मिट्टीकरण के लिए 13 करोड़ का प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन वो प्रस्ताव का क्या हुआ है समझ में नहीं आया। साथ ही बाउंड्री वाल जो 4 दीवारी है वो भी बनना है। तो ऐसे में सांसद महोदय को जो है स्वास्थ्य मंत्री से मिलना चाहिए, मंगल पांडे से मिलना चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, या फिर पथ निर्माण मंत्री से मिलना चाहिए। तो वो मिल रहे हैं आयुक्त से। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री या फिर बिहार सरकार क्या कर रही है, कि क्यों देरी हो रही है मिट्टीकरण और बाउंड्री वॉल में, क्यों देरी हो रही है तमाम तरह की जो बिजली सुविधा, पानी सुविधा देने की बात थी। ये सिर्फ गोपाल जी ठाकुर नहीं बल्कि संजय झा ये भी बात कर सकते हैं, ये भी विभागीय स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। जो नगर विधायक संजय सरावगी वो क्या कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल बहुत अहम दोस्तों कि अब गेंद बिहार सरकार के पाले में है कि उन्हें ये सब करके पहले देना है, उसके बाद ही काम शुरू होगा। आप बेस बना करके नहीं देंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा, यही बड़ा सवाल है। और ये अड़चन क्यों है कि 13 करोड़ की प्रस्तावित लागत से मिट्टीकरण होना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये बिहार सरकार को बताना चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो बताना चाहिए कहाँ दिक्कत आ रही है, कि मिट्टीकरण की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बना, 20 मेगावाट बिजली देना था, पानी की व्यवस्था करनी थी। ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें होनी थी, उसके बाद ही शिलान्यास होगा। तो ये सवाल है कि आखिर ये आयुक्त के स्तर पर क्या होगा, जब बिहार सरकार के स्तर पर होना है ये काम, पटना के स्तर पर काम होना है, मंत्री के स्तर पर काम होना है। तो इसमें दरभंगा के आयुक्त क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। और इसको समझने की मिथिला के लोग कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका जो वो है हल है वो कैसे निकलेगा, आयुक्त से मिल करके या पटना में जा करके संबंधित अधिकारियों से, मंत्रियों से मिल करके। तो दोस्तों ये सवाल हम उठाते रहेंगे और ये सवाल पूछते रहेंगे जब तक कि ग्राउंड पर कोई काम नहीं दिख जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।